बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और साइफर केस के ट्रायल को रोक दिया गया है। साइफर केस के ट्रायल के रुकने के साथ ही इमरान खान को बज़ाहिर जो है वो एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे क्यों साइफर केस का ट्रायल जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकना पड़ा और इससे कबल क्या होता रहा, वजूहात क्या थी। इस सारे तनाजुर में जो है वो बात करेंगे। बहरहाल बड़ा एक रिलीफ है क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो 8 फरवरी इलेक्शन से पहले 11 जनवरी तक तो अब इस केस का ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब 11 जनवरी से 8 फरवरी तक अगर ये मामला हो तो क्या ट्रायल मुकम्मल हो सकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पिछले हमने दिनों में देखा कि पिछले 2 हफ्तों में इस केस का ट्रायल डे टू डे बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पर समातें हो रही थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज हैं जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के भी जज हैं और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के भी जज हैं। 3 अदालतों के वो जज हैं, लेकिन वो एक ही केस चला रहे थे। पिछले 1 मंथ से हमने देखा कि वो केस जो है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर अभी हाल ही में ये हुआ कि जो तकरीबन 12 गवाह एक ही दिन में भुगता दिए गए और जो वकील थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के, वो भी मौजूद नहीं थे। वो बड़ा एक सवाल था और काफी दिनों से ये सवालात हम उठा रहे थे कि अगर आप इस तरह ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, तो फिर जो बना बनाया जो केस है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। अगरचे सवालात उस केस पर भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाले हैं। बात करते हैं आज के इस अहम डेवलपमेंट और अहम केस में कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इसमें स्टे जो है वो ग्रांट किया गया है। साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है। कल इस पर समात रखी हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने, और उन्होंने तमाम जो वकला हैं उनको, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला को बुला रखा था कि आप आकर जरा का आगाज करें। 2 वकला पे जरा हो चुकी थी और एक जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं उनकी जानिब से जरा की गई थी और दूसरे जो है वो जरा नहीं हुई थी और बाकी तमाम गवाहान पे जरा अभी बाकी थी। 25 गवाह जो है वो इसमें रिकॉर्ड हुए थे और इसमें 28 मजमूई तौर पर गवाह थे। 3 गवाहान जो हैं उनकी अभी स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं ली गई, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया और 25 गवाह जो है वो उनको लिया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से और 25 के 25 गवाहान जो है उनका मामला जो है वो अब ये कह सकते हैं कि वो बिस्तरा बोरिया जो है वो गोल हो चुका था। अब बात करते हैं कि वजूहात क्या बनी है। नंबर 1 वजह तो ये बनी है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये लिखती होती है कि जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, जो ऑर्डर होगा, वो ट्रायल कोर्ट इससे मुतासर नहीं होगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये पॉइंट उठाया और ये कहा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, क्या आपने पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था, और जो बात काफी दिनों से मैं भी कर रहा था, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ये केस जो इसमें सेक्शन है 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है, उसकी सब सेक्शन है 3, उसकी सब सेक्शन है A 5(3)(a) के तहत ये केस स्टैब्लिश करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है। ये पॉइंट था और ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। मार्च 2022 में ये केस शुरू होता है और दिसंबर 2023 में इस मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके सामने जाकर FIA इस पॉइंट को स्टैब्लिश करने में नाकाम हो जाती है। और आपको अंदाजा है कि इस पॉइंट को अगर FIA सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने स्टैब्लिश नहीं कर सकी, बादियों नजर में नहीं कर सकी स्टैब्लिश, तो इसका मतलब यह है कि यह केस बनता है 2 साल सजा का। मतलब B, C और D 3 सेक्शन जो हैं उनमें 2-2 साल सजा है। अगर तीनों सेक्शंस में भी सजा हो जाए तो 2 साल कंकरेंट इकट्ठी जो है वो सजा चलती है, तो वो जो सजा है वो इकट्ठी चलनी है। तो इट मीन कि ये 2 साल सजा का केस रह जाता है, 14 साल, और सजाए मौत जो है वो 5(3)(a) में खत्म हो जाता है। तो इसलिए अदालत ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि यह भी देखा होगा कि अगर रोजाना की बुनियाद पर अगर एक दिन में 12 गवाह हुए हैं तो उन पे जरा भी ऐसे होगी, फिर जो है वो उस पर फर्दर जो आर्गूमेंट्स हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें भी
इसी तरह आगे बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर मुझे ऐसे लगता है कि अदालत ने ये स्टे किया है। और इस स्टे के पीछे एक और वजह भी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि रोजाना की बुनियाद पर, मतलब कभी नहीं हुआ, हमने ट्रायल हम भी कवर करते रहते हैं, जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं कि डे टू डे हियरिंग करके आप इसको करें। तो डे टू डे हियरिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आज भी और कल भी। डे टू डे हियरिंग में जो मतलब लिया जाता है ताकि बाकी काम आपका हट ना हो, उसमें वीक में आपने मंडे, वेंसडे, आप फ्राइडे, सैटरडे कर लेते हैं, मतलब वीक में 3 दिन, 7 दिनों में 3 दिन आप समात करते होते हैं। तो यहाँ पे जज साहब जो है वो मंडे टू सैटरडे जो है वो समातें कर रहे थे। और जो इसमें जल्दी थी, जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को भी लेकर अदालत ने जो ट्रायल है स्टे किया है, क्योंकि आज जो उस पे प्रोसीडिंग्स थी, जो उस पे आर्गुमेंट्स थे, वो कंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, कंक्लूड नहीं हो सके थे। तो इसलिए अदालत ने आज ये कहा था अटॉर्नी जनरल को भी कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम इस पे फर्दर देखेंगे, क्योंकि इसमें आईनी एक इशू, अहम मामला जो है वो सामने आया है। इससे कबल भी एक अदालत ने एक और बात की थी कि 1923 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 1923 का है। और उस वक्त जो है वो जो थे इंसानी हुकूक और जो उस वक्त की जो बुनियादी हुकूक थे, उसका तस्वर नहीं था, मतलब उस तरह का तस्वर नहीं था जो आज 2023 में है। फिर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो 1-2 जजमेंट्स हैं वो भी उस वक्त आई जब हमारे यहाँ आर्टिकल 10A नहीं था। 10A ये होता है कि फेयर ट्रायल, शफाफियत, साफ शफाफ जो है वो नजर आए, वो उसको फेयर ट्रायल आप कहते हैं। तो वो भी तस्वर मौजूद नहीं था। तो उसके हवाले से उसका हवाला भी दिया गया कि बुनियादी पॉइंट्स ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद था या मौजूद है। तो इसका हवाला देकर जो है वो आगे इस मामले को जो है वो बढ़ाया गया। और अदालत की जानिब से जो एक और मैं बात बता दूं, जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने पहले ये ब्लंडर किया था, जो ब्लंडर तो नहीं कह सकते, बहरहाल उन्होंने जो मिस्टेक की इस मामले में कि उन्होंने एक ऑर्डर किया पहले के 5 जो वजारत कानून के नोटिफिकेशन से उन पे समातें चलती रही। उसके बाद उन्होंने उस पर जो है वो एक और नोटिफिकेशन आ गया कि फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से, तो वो एक तजाद सामने आ गया। यहाँ पे भी उन्होंने पहले इन कैमरा प्रोसीडिंग की, फिर ओपन प्रोसीडिंग कर दी। तो ये जो तजाद था, ये तजाद दोबारा गले पड़ गया। तो अदालत ने कहा कि ये जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर उस अदालत का, वो ऑर्डर जो है वो बुनियादी तौर पर वो ऑर्डर ही जो है वो उसमें एक लकूना जो है वो तजाद जो है वो मौजूद है। इस वजह से अदालत अब इस नतीजे पर पहुंची है कि 11 जनवरी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस केस में, साइफर केस में 11 जनवरी तक जो है वो स्टे रहेगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।